ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल, आज हम लोग ट्राइंगल के ऑलमोस्ट जो बाकी रह जाते हैं उसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि एक एंगल उसमें 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक एंगल 90 डिग्री, ये अपना राइट एंगल में 90 डिग्री है। ठीक है, अभी देखो इसके कुछ प्रॉपर्टीज। मान लेते हैं कि दिस राइट एंगल इज इनसाइड अ सर्कल। एक हाइपोथेसिस में मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि एक सर्कल भी ये ड्रॉन है। ठीक है, सो दिस इज सर्कल एंड राइट एंगल ट्राइंगल इज इनसाइड अ सर्कल। अब सर्कल है तो सेंटर होगा, है ना। तो जो ये सर्कम सर्कल हो गया, ये क्या हो गया, ओके, ये सर्कम सर्कल हो गया, है ना। तो जो सर्कम सर्कल हो गया, तो जो सर्कम सर्कल हो गया तो उसका सेंटर होगा। जो सेंटर होगा तो इसको हम सर्कम सर्कल के सेंटर को क्या बोलेंगे, अच्छा सर्कम सेंटर बोलेंगे, हाँ नेचुरली। अब देखो इसका सर्कम सेंटर कहाँ पड़ेगा, ध्यान से, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। इफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल इनसाइड अ सर्कल, सो द सर्कम सेंटर वुड ऑलवेज फॉल अपॉन द हाइपोटेनस। सर्कम सेंटर would fall upon the। सर मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। हेलो सर, मैं रेडी हूँ। बहुत एहसान तुमने ज्वाइन किया, फूल माला भिजवाऊं अपॉन द हाइपोटेनस। तुम लोगों को टाइमिंग पता है, फिर भी तुम लोग ऐसे करते हो। सर मैंने 40 पे ही ज्वाइन करा था, मैं आपका वेट कर रही थी और मीटिंग कब स्टार्ट होगी। मैं मीटिंग, 48 तक वेट किया, उसमें तब अच्छा तक से नहीं हुई थी मीटिंग स्टार्ट। अच्छा, मैं खुशी, हम लोग 12:45 46 में शुरू किए। ठीक है, सर मेरे उसमें दिखा रहा था कि वेटिंग फॉर द होस्ट टू गुड, स्टार्ट और द मीटिंग। कोई बात नहीं, कोई बात, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सर्कम, मैं तुमको समझाता हूँ, रुक जा, होल्ड, ठीक है, बस वेट करो। सर्कम सेंटर वुड फॉल अपॉन द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अभी समझाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। देखो प्रिया, हम लोग राइट एंगल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके सर। हाँ, अच्छा, हाँ, देखो मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये। ठीक है, ये राइट एंगल है तो नेचुरल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो लेट्स अज्यूम, मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल पूरे टाइमिंग मान लेते हैं कि एक सर्कल के अंदर है। तो अगर सर्कल के अंदर है तो जाहिर सी बात है, ये जो सर्कल बाहर की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। अगर सर्कम सर्कल है तो इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर को हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। तो अगर सर्कम सेंटर है तो कहाँ पे, सर्कल का सेंटर कहीं पे होना चाहिए। तो सर्कम सर्कल का सेंटर, इफ देयर इज अ राइट एंगल इनसाइड इट, फॉर नॉट एनी अदर ट्राइंगल, जस्ट फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, द सेंटर ऑफ द सर्कल वुड ऑलवेज फॉल अपॉन द हाइपोटेनस। ठीक है खुशी, ठीक है, ठीक है। ओके। अब एक चीज और देखना, अगर यहाँ फॉल कर रहा है, अगर ये पॉइंट फॉल कर रहा है, मैं इस पॉइंट को लेट्स से पी मान लेता हूँ, इसको ये इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। अच्छा, बी तो बेस लिखा हो ना, कंफ्यूज हो जाओगे, तो लेट्स से एम मान लेते हैं। ठीक है, अभी नेचुरली देखो, ये एक सर्कल है लाल वाला पूरा, है ना, और ये मेरा सेंटर है। तो पीएच क्या हो गया मेरा, रेडियस। रेडियस हो गया, सर्कम रेडियस। ठीक है, आर, और ये इसको हमने एच माना है ना। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं ओ मान लेते हैं। ओ एम क्या हो गया मेरा, वो भी सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर इज ऑलवेज ऑन द हाइपोटेनस एच, सो ये जो सर्कम सेंटर इट इज डिवाइडिंग हाइपोटेनस इज टू इक्वल पार्ट्स, है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि ओ जो कि सर्कम सेंटर है इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस एच, कह सकते हैं कि नहीं। यस। ठीक है रिया, यस। पक्का, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। पहली चीज तो ये है, ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड चीज देखो क्या है कि ये 90 डिग्री है ना। देखो ये 90 डिग्री है ना, तो और ऑर्थो सेंटर
ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इट इज द 90 डिग्री वर्टेक्स ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ये हमारा, जैसे ये हमारा सरकम सेंटर है, तो जो 90 डिग्री एंगल होगा ये हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। दिस पार्ट वुड बी माय ऑर्थो सेंटर, ठीक है। वाई, कोई रीजन बताओ। ऑर्थो सेंटर कैसे होगा सर? ऑर्थो सेंटर होता क्या है? सेंटर मीटिंग तो पॉइंट जहाँ ऑफ, सारी लाइट मीडियम इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती है जहाँ सारी इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती मीटिंग है? पॉइंट, अरे मीटिंग पॉइंट ऑफ व्हाट? ऑल्टीट्यूड। हाइट, ऑल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड। तो देखो, अब देखो कैसे बड़ा चमत्कारी चीज होने वाला है। जैसे देख, ये एक तो तुम्हें दिख रहा है कि ये एक हाइट लग रहा है ना तुम्हें देख के। ये तो मान ले पी है, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। तो पी अल्फा तो मेरे को एक दिख ही रहा है ऑल्टीट्यूड, खुशी। यस सर। और ये मैं क्या, एम अल्फा के बारे में भी ये कह सकता हूँ। अगर इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा इस तरफ से नजर से देखूं, थोड़ा सा ट्रायंगल को मैं इस तरह अगर घुमाऊं, तो देखो ये भी तो मेरे एम अल्फा भी तो राइट एंगल ही है, ये देखो, यस सर। है ना। तो ये भी तो मेरा ऑल्टीट्यूड हुआ कि नहीं? अगर मैं ट्राइंगल, देख अगर मैं ट्राइंगल पी अल्फा एम ले रहा हूं तो पी अल्फा इज माई ऑल्टीट्यूड, है ना। और अगर मैं ट्राइंगल एम अल्फा पी ले रहा हूं, देखो तो एम अल्फा इज माई ऑल्टीट्यूड, है कि नहीं? देखो बस देखने की नजरिया है, और क्या, देखो बस भैया। हाँ सर, समझ जैसे गई। जैसे ये यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ से भी 90 डिग्री बना रहा है ना। सो टू ऑल्टीट्यूड्स आर मीटिंग एट वन प्लेस एट अल्फा, यस सर। है ना। तो अगर टू ऑल्टीट्यूड्स आर मीटिंग तो वी कैन से ना। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा इसी में एक चीज देखो, इसी में एक चीज और देखो, थोड़ा और इसको बढ़ाते हैं। तो मान लो इस वर्टेक्स से मैं यहाँ पे एक पॉइंट ज्वाइन कर दूं, ठीक है। अगर मैं इस वर्टेक्स से एक पॉइंट ज्वाइन कर दूं, और इसका नाम ओ है ही पहले से, तो ये जो चीज है, दिस इज द मीडियन, दिस इज सेंटर ना। देखो ये सेंटर है सर्कल का, है ना। ओपी, देखो ओपी ओ एम, ये हमारा सरकम रेडियस है, तो दोनों बराबर होगा, ओपी इक्वल्स टू ओ एम होगा, है ना। नाउ दैट इस अल्फा को मैंने ओ से ज्वाइन कर दिया, तो ये भी तो रेडियस ही है ना सर्कल का, देखो, यस सर। है ना। ओ अल्फा इज ऑल्सो रेडियस। व्हाट कैन आई से? कैन आई से दैट ओ अल्फा इज इक्वल टू ओपी इक्वल्स टू ओ एम? ये सारे सरकम रेडियस होंगे, है ना। यस सर। आराम आराम से देखो, देखो एक ही फिगर से बहुत सारे डेरिवेशन हो जाता है, और ये सब छोटे छोटे हैं, बट इनका महत्व तो बहुत ज्यादा होगा। कि लेट्स से इसी ट्राइंगल में आपको पी अल्फा ओ का एरिया निकालने दे दिया जाए, ठीक है। सो सिंपल है, आपको कोई भी एक साइड दे दिया जाएगा, देन यू वुड बी आस्क्ड टू फाइंड दैट, सो यू कैन डू दैट। अगर तुम्हारे पास ये पता होगा कि सब कुछ बराबर ही होगा, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये हम अभी तक पढ़ रहे थे सरकम सेंटर एंड राइट एंगल इनसाइड अ सर्कम सेंटर। तो उससे हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े सर रिया। इसका हाँ बोलो बोलो बोलो। ओ अल्फा जो है वो मीडियम भी है। वेरी गुड, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला तुमने, कि फिर ये तो मीडियन भी हो गया, क्योंकि दिस इज डिवाइडिंग द साइड, ओ अल्फा इज डिवाइडिंग पीएम। वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा। ओ अल्फा इज ऑल्सो द मीडियन of triangle P alpha M, because why? Because O alpha is dividing PM in two equal parts. रिया समझ में आया? O हाँ सर, समझ आया। मीडियन डिवाइड करता है ना लाइन को। अल्फा इक्वल टू हाफ PM हो रहा है, O अल्फा इक्वल टू हाफ PM हो रहा है ना। तो अगर किसी तरह किसी एग्जाम में मुझे PM की हाइट दी हुई हो, और मुझे पूछा जाए कि व्हाट वुड बी द मीडियन, वन ऑफ द मीडियंस, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ वन ऑफ द मीडियंस, अगर इस तरह का बना दिया गया, अगर मुझे पीएम दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो यू कैन ऑलवेज टेल व्हाट वुड बी पीएम, सॉरी व्हाट वुड बी ओ अल्फा, है ना। मीडियन की हाइट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े।
Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं एग्जैक्टली अगर ध्यान लगा करोगे ना तो खुद ही में बातों से बातें निकल। अभी हमने सर्कम सेंटर कर लिया जिसके अंदर राइट एंगल था, तो जहां सर्कम सेंटर होगा वहां पे याद रखो इन सेंटर भी होगा ही होगा। दोस्त है दोनों, बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन इन सेंटर कहाँ होगा? अंदर होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, अज्यूम कर लेना, मेरे फिगर में मत जाना बनाने हुए, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ बनेगा तुम्हारा ये इन सर्कल रिया, ठीक है। अगेन अब इन सर्कल होगा तो इन रेडियस भी होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था इसका एरिया निकालने का, कोई बता सकता है इन सर्कल का इन सेंटर अगर मेरे पास दिया हुआ है, दिस लेट बी द इन सेंटर, ठीक है, लेट दिस बी आर, ठीक है। तो मुझे और साइड्स मान लेते हैं ए बी सी आर द साइड्स। कैन एनीवन टेल मी व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी? हम लोगों ने पढ़ा था ना। Yes, sir. तो अगर इन सेंटर दिया है तो इट वुड बी आर इंटू सेमी पेरीमीटर एरिया, Yes, sir. where S is A plus sides of a triangle divided by 2, Yes, sir. है ना। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और जानना चाहिए हमें कि ये जो इन रेडियस होगा या इन सर्कल है कि में ये हम हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं। तो एक रिलेशन और आता है, ध्यान से देखना। एक तो ये एरिया का है, ठीक है। इसको मैं आपको एरिया बताने के लिए तो उस दिन ही बता दिया था। तो पर्पज फॉर मी टू टेल यू इन सेंटर आज की, we can also say R radius in radius would always be equal to S minus H। ये जो सर्कम रेडियस होगा, ठीक है, सॉरी इन रेडियस, नॉट सर्कम रेडियस, इट इज इन रेडियस। ये जो इन रेडियस है दैट इज इक्वल टू एस, बोले तो ए प्लस बी प्लस टू बाय माइनस हाइपोटेन्यूज। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हमेशा ध्यान रखना। वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर एंड एच इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहां तक अभी तक सब क्लियर है? तुम लोग बस ये काम करना कि इसको ऑर्गेनाइज करके स्ट्रक्चर वे में अपने नोट्स बनाना, ताकि ये छोटी छोटी बातें यू हैव रिटन इट। सो यूज डिफरेंट पेन्स फॉर एनी, जब हम कुछ कंक्लूड कर लेते तो राइट दैट इन मे बी रेड और ब्लैक एंड रेस्ट ऑफ द थिंग यू कैन राइट इन ब्लू और ग्रीन और एनीथिंग यू वांट, सो दैट यू नो दैट मेन पॉइंट। मुझे डिराइव नहीं भी होगा ना, दैट्स ओके, क्योंकि मेरे एग्जाम में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा रादर देन कि ये आया कैसे। तो फॉर द टाइम वी कैन स्किप जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। नहीं तो ये भी मैं तुम्हें समझाता, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ये चीज हो गई क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़े रिया। तो एक रिकॉर्डिंग में होगा ना रिया, वहां से नोट कर लेना, ठीक है ना। फिर समझने की कोशिश करो, क्योंकि दोबारा जब समझोगे तो वहां रुक के नोट्स बना लेना। अभी एक चीज पढ़ते हैं जो हमारा लाइफ को बहुत आसान करेगा, और ये फेवरेट्स हैं फॉर कैट एंड जीमैट, ओनली फॉर कैट एंड जीमैट। उसके अलावा 99.9% चांसेस है कि नहीं पूछेगा एनमैट वगैरह में। उसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये साइड है, अगर ए बी मेरा साइड है तो सी कितना होगा? कैन यू टेल मी? चलो सी मान लेते हैं, लिख ही लेते हैं। तो हमारे Yes. पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, Yes, sir. तो जहां भी कभी भी मुझे एक ट्राइंगल दिया गया, अब एक सेकंड के लिए हम भूल जाते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल, हम भूल ही जाते हैं। तो कोई भी ट्राइंगल को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो राइट एंगल है कि नहीं है? अगर हमारे पास एंगल नहीं दिया हुआ है, नहीं बताया गया है कि एंगल क्या है, so how would we determine? So if somehow we can establish that sum of two sides, like sum of square of two sides is equal to the square of the third side, we can say that it is a right angle triangle, Yes, sir. है ना। मैं आपको बोलूं ये 3, ये 4, ये 5, इसका एरिया निकालो, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा, अगर तीनों साइड हैं तो चलो तुम तो एस माइनस रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अदर देन दैट
हम लोगों को कैसे डिटरमाइन करेंगे कौन सा है, तो वील सी दैट ओके 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, है ना। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25. आई कैन से दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग विद द पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, गुड इनफ. ओके, Yes. अब देखो हमें बट ऐसा जो ये इसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स. 3, 4, 5 आर ट्रिपलेट्स. ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स that satisfies the condition c square is equal to a square plus b square, these are called triplets. ठीक है, तो ट्रिपलेट्स एक तो नहीं है, देयर कैन बी मल्टीपल ट्रिपलेट्स, देयर वुड बी n नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, है ना. तो हम ट्रिपलेट्स निकालते कैसे हैं, दैट समथिंग वी नीड टू रिमेम्बर. जैसे कि लेट्स से एक ट्रिपलेट है 7, 24, 25, फिर है 8, 15, 17, ऐसे करके बहुत सारे हजारों हजार ट्रिपलेट्स हैं. सो हाउ वुड वी नो कि ट्रिपलेट्स है कि नहीं, कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखना है. ठीक है, रेडी. ओके, तो नेक्स्ट है, अगर तुम लोग नोट करना है तो बोलो, मैं पीछे स्लाइड चला जाता हूँ, या तो रुक जाओ, पहले हम ये कर रहे थे, फिर इफ यू वांट टू नोट यू कैन. ठीक है, सो हाउ टू फॉर्म या चेक कह सकते हो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स. ठीक है, रेडी. तो पहला चीज इसमें नोट ये करना है हमने कि कोई भी ट्रिपलेट यूजिंग 1 and 2 नहीं बनाया जा सकता. ठीक है, अगर आपकी में कोई भी साइड, एक साइड 1 है, एक साइड 2 है, तो नेचुरली अब तीसरा साइड क्या होगा, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, थर्ड स्क्वायर इज √5, है ना. 4 कितना हो गया, 1, 2, 4, 5, तो सम ऑफ दोनों कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 1 17, इट वुड बी √70. So no triplets can be formed using 1 and 2. ठीक है, ये क्लियर है. अब यहां की बात दो चीजें आती है, ट्रिपलेट्स ऑड हो, ट्रिपलेट्स इवन हो. ठीक है, तो दिस इज हाउ विल स्टार्ट विथ. ठीक है, कि हमारे ऑड्स हैं या इवन है. ठीक है, तो ट्रिपलेट्स का बेसिक फॉर्मूला है सी स्क्वायर. अभी लिखना मत प्लीज, बस फोकस करके ध्यान दो, फिर तुम लोग समझ जाओगे. देन यू कैन टेक योर टाइम एंड देन यू कैन नोट इट डाउन, देन आई विल गिव यू एम्पल टाइम. नाउ इसी तो 1 और 2 से नहीं बनाया जा सकता, तो व्हाट विल स्टार्ट विथ, वी कैन स्टार्ट विथ 3. ठीक है, देखो तरीका देखो कि कैसा है, हमने भी बनाया भी था एक जिसमें हमने लिखा था 3, 4, 5. तो ऐसा कैसे कर लेते हैं हम, हमें कैसे पता लगेगा. सो दैट्स ट्रिक समझने की कोशिश करना. देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, चाहे तो तुम यहां लिख लो इक्वल टू 5 स्क्वायर, एनी साइड जहां तुम्हें कन्वीनियंट लगे. अब एक चीज देखो कि ए मुझे पता है कि मैंने ऑड लेना है. ठीक है, कोई भी एक साइड हम पकड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये पहला है. ठीक है, इसीलिए जस्ट बिकॉज दिस साइड, तो हम किसी भी साइड को ले सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. सो 3 स्क्वायर इज 9. ठीक है, नाउ 9 इज एवरेज ऑफ व्हाट, सोचो 9/2. अगर 9 को मैं एवरेज लेना चाहूंगा तो 9 इज एन एवरेज ऑफ 4 and 5. देखो 9/2, देखो अगर हम 9/2 करते हैं, 9/2 करते हैं, 9/2, 3 स्क्वायर इज 9, 9/2 इज एवरेज ऑफ 4 and 5. 4 और 5 का एवरेज कितना होगा, 4.5, है ना. देखो Yes, ध्यान sir. से, है ना. सो विल टेक 4 and 5. देखो अगर मैंने पहला 3 लिया है तो मैं अदर वुड बी 4 and 5. वाई, बिकॉज 3 स्क्वायर बाय 2, जो भी एक हम साइड पकड़ रहे हैं, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ ए वी आर टेकिंग, वी जस्ट डिवाइड इट बाय 2. तो लेट्स से अभी हम ऑड कर रहे हैं, तो अगेन विल टेक 5. ठीक है, खुशी, Yes, sir. ये समझ आया हमने 5 क्यों लिया, Yes, sir. क्योंकि हम अभी हम ऑड ट्रिपलेट सीख रहे हैं कि हम ऑड, कि हमारा पहला साइड जो है वो ऑड होगा, इसीलिए मैं ए ले रहा हूं. ठीक है, तो 5 स्क्वायर इज व्हाट, 25. Yes, sir. 25. 25/2 is 25/2 would be 12.5. 25. 12.5 would be average of 12 and 13. 12 and 13. देखो ट्रिपलेट बना कि नहीं. Yes, sir. दोबारा फिर से करें एक और. Yes, sir. चलो मैं अब कोई भी नंबर ले लेता हूँ, लेट मी टेक 11. ठीक है, 11 इज एन ऑड नंबर. 11 स्क्वायर इज 121. 121. 121/2 is 60.5. वेरी गुड. सो मेरे बाकी दो साइड क्या होने चाहिए, 60 and 61.
60 and 61 स्क्वायर देना मत भूलना। देखो ट्रिपलेट निकल गया ना, Yes. आसान है Yes, sir. रिया। Yes, sir. हाँ, तो अब तुम लोग मेरे लिए एक काम करो, अदर देन दी 3, 5 and 11 फाइंड मी और टेल मी व्हाट, फाइंड एनी ऑन योर ओन, तुम्हें जो स्वेच्छा से लगता है 4 ट्रिपलेट्स मेरे लिए बना के दिखाओ। ऑड, अभी हम ऑड पढ़ रहे हैं, ऑड ट्रिपलेट्स अदर देन व्हाट वी हैव स्टडी 3, 5 and 11, so apart from this and quickly फटाफट। Again, the rules very simple. A square plus B square is equal to C square. So right now we are taking odd. So you can take one side as an odd. So we can take this as an odd right now. जल्दी जल्दी बता के बताओ फटाफट। अरे इतना लेट हो जाना चाहिए अब तक तो। सर हो गया, एक तो होगा 7, 24, 25, हाँ। एक है 21, 20, 29, 9, 40, 41 और 13, 84, 85, 13। 84, 85। अच्छा ये है तुम्हारा खुशी, क्या क्या है? एक तो ये 7, 24, 25, हाँ 9, 40, 41, हाँ 13, 84, 85, हाँ and 15, 112, 113. 112, 113, ठीक है, गुड। सो 15 स्क्वायर इज 225, 225 by 2 is 112.5, so इतना। so you should always say in form of square। स्क्वायर लिखना ये नहीं कि ये सीख ले तो स्क्वायर लिखना ही भूल गए, ठीक है, स्क्वायर एंड प्लस साइंस, ठीक है, आसान है। तो प्लीज अपने हिसाब से इसको नोट्स बनाना, भूल नहीं जाना कि कैसे होते हैं, कि इसका बहुत इम्प्लीकेशन होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, देन यू वुड रियलाइज कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। Yes. आगे बढ़े। Yes, sir. You want to note something, any one of you? Yes. No? Then आगे बढ़ते हैं। ये अभी हमने सीखा कि when one of my side is going to be an odd, है ना। So now there has to be a rule for even as well. So अब हम करेंगे even triplets। ऐसा कुछ होता नहीं है ऑड और इवन ट्रिपल, आई एम जस्ट सेग्रीगेटिंग सो दैट हमें पता होना चाहिए कि हाँ कि अगर मेरा एक साइड क्या है तो दोनों साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अगेन वही रूल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अभी ऑड करेंगे, हमें पता है कि 1, 2 से हो नहीं सकता कोई भी ट्रिपलेट, 3 से करेंगे तो ये ऑड ट्रिपलेट हो जाएगा। सो द फर्स्ट वन टू स्टार्ट वुड बी 4, है ना। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा अलग यूनिक टेक्निक है, तो ध्यान से देखें, ठीक है। सो 4 स्क्वायर अगर हम ले लेते हैं, सो 4 स्क्वायर इज व्हाट, 4 स्क्वायर इज 16, है ना। सो हम पहले बाय 2 से डिवाइड करते थे जब हम ऑड में करते थे, हम यहाँ पे हम बाय 4 डिवाइड करेंगे, तो 16 by 4 इज 4, ठीक है। सो 4 अगर आ गया तो 4 किसका किसका एवरेज बनेगा, 4 इज एवरेज ऑफ 3 and 5, Yes, sir. है ना। तो मैं 3 और 5 ले सकता हूँ, सिमिलरली मैं 6 ले सकता हूँ, ठीक है। तो 6 स्क्वायर इज 36, है ना। तो 36 by 4 इज 9, सो 9 किसका किसका एवरेज बनेगा, एक बाद में, एक पहले एक बाद में, 9 से पहले 8, 9 के बाद 10, देखो रिया। नहीं आया तो समझ, 16 को कैसे 16 कहाँ पे है तेरे को, 16 कहाँ से दिख गया ऊपर, सर फर्स्ट वाला ये 16 by 4 is 4, so 4 is average of what, 4 is average of 3 and 5, 5, ओके 5, 3, 8, अरे 4 से एक पहले ले लो, एक 4 के बाद ले लो, 4 से पहले 3, 4 के बाद 5। 6 स्क्वायर क्या किया, 6 स्क्वायर इज 36, 36 by 4 इज 9, 9 से पहले एक ले लिया 8, 9 के बाद 10 ले लिया, देखो 8, 10, 18 बाई 9,
रिया, अच्छा खुशी, Yes, sir. पक्का? अभी Yes. मुझे खुशी तो बता, 8 स्क्वायर, 15 square and 17 square. 8 स्क्वायर इज 15, 64/16 तो 15 एंड 17। रिया तू बता, 10 स्क्वायर 100 by 4 तो 24 और 23 होगा। 24 और 23 कैसे होगा? 25। 25 होगा ना? अरे 100/4 इज 25। हाँ तो समझ गई। तो एक 24 से पहले ले लो, 24 और 26 होगा, ये 25 नहीं होगा। देखो, है ना रिया? अब खुशी ठीक है? So, yes. रिया समझ में आया? यस सर। पक्का? हाँ सर आप। हाँ, तो ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का बहुत अहमियत है। अभी हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वो ट्राइंगल खत्म हो जाए, देन विल डू क्वेश्चन। नहीं तो मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन करके दिखाता कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, सिमिलैरिटी भी मैं अभी नहीं समझाऊंगा, सिमिलैरिटी मैं कल समझाऊंगा व्हेन सब अवेलेबल हो, क्योंकि फिर वीडियो में सिमिलैरिटी समझ में आने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो सिमिलैरिटी आई एम जस्ट स्किपिंग फॉर द टाइमिंग। हम ट्राइंगल्स में ही वी आर टेकिंग वेरी बेसिक थिंग, और ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राइंगल हम पढ़ तो रहे, लेकिन ट्राइंगल बनता कैसे है? कुछ कंडीशंस होने चाहिए ना ट्राइंगल के लिए। कोई आइडिया है, कोई बता सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ ट्राइंगल? बताओ। 3 lines should intersect each other. वेरी गुड, 3 लाइन। हाँ, तो 3 लाइन्स भी नहीं बोलना चाहिए, देन वी शुड से देयर शुड बी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। सर फिर ऐसा होता है कि 2 साइड का सम जो होता है तीसरे से कम होना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। तो अगर ट्राइंगल एबीसी है खुशी, तो देखो Yes. कंडीशन जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो हमें जरूरत होगा जिसकी, वो पड़ेगा AB प्लस AC, सम ऑफ टू साइड्स। सम ऑफ टू साइड जो है वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, लेट्स से AB माइनस AC, कोई भी 2 साइड पकड़ लेते हैं, दैट शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। ध्यान से देखो, सम ऑफ टू साइड्स, कोई भी 2 साइड पकड़ लेते हैं, हम ले लेते हैं इसको 1 ले लेते हैं और हम 2 ले लेते हैं, सम ऑफ टू साइड्स, ठीक है। 1 2 शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मैं इसको भी 2 ले लेता हूं, तो कैन आई से दिस इज अ ट्राइंगल। अगर आपको दे दिया जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विथ साइड्स 1 2 2, so this is not a triangle, है क्या ना? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, मैं कोई 2 साइड का डिफरेंस ले रहा हूं, वो भी नहीं हो रहा है, देखो, है ना। सो द फर्स्ट कंडीशन इज सम ऑफ टू साइड, तो मुझे इसको 3 कर देते हैं। तो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देखो अभी है क्या? एंड Yes, sir. डिफरेंस ऑफ टू साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। लेकिन ये अभी भी फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं कोई भी 2 साइड ले रहा हूँ, इक्वल हो गया। इक्वल हो गया, स्टिल इट इज नॉट अ ट्राइंगल। आया समझ में? हाँ, दिस इज द रिक्विजिट कंडीशन, ठीक है। और ये देखने में बहुत छोटी बात लग रही है, बट इट इज वन ऑफ द लाइक रूट कॉन्सेप्ट फॉर ट्राइंगल। कुछ आए नहीं आए, ये इन सब से क्वेश्चन आने के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, ये हमने बचपन में ही पढ़ रखा होता है, जब 6 7 8 में होते हैं। देखो इसका क्वेश्चन भी कैसे बनता है, मैं एक इसे एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। सिर्फ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर लेट्स से 7 12 एंड n, 3 साइड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, और हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ट्राइंगल विल बी फॉर्म। कितने ट्राइंगल बन सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कि अगर हमें n की वैल्यू अगर पता लग जाए, तो हम कितने अलग अलग ट्राइंगल बना सकते हैं इससे। n की वैल्यू क्या हो सकती है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 7 12 n, तो हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। n की कितनी वैल्यूज तक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है, ठीक है, ये हमने डिटरमाइन करना है। हमें क्या बताया गया है ट्राइंगल की कंडीशंस के लिए?
ठीक है, कि अगर ये ABC है तो हमें बताया गया है कि सम ऑफ टू साइड्स 6 to 18. AB प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन AC, एंड मुझे बताया गया है कि सम ऑफ शुड बी लेसर देन द थर्ड साइड। देखो यही बताया गया ना। Yes, sir. हाँ, तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। सो आई कैन से दैट कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, इसको अगर मुझे कंक्लूड यहीं पे यहाँ पे अगर मैं कंक्लूड करके इसको लिखूं, सो व्हाट आई कैन से दैट कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, अगर मैं यहाँ पे मान लो कोई एक साइड ले लेता हूँ, डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी, डिफरेंस यहाँ पे मैं अगर मान लो कोई भी एक साइड पढ़ लेता हूँ, n हो गया, और n शुड बी लेस देन द सम ऑफ टू साइड्स। ऐसे कर सकते हैं। देखो देखो, या थर्ड साइड को हम n को अगर हम थर्ड साइड लिख लें तो वी कैन से दिस अबाउट थर्ड साइड, difference of two sides should be lesser than the third side, and third side should be lesser than the sum of the two sides। देखो Yes, sir. लिख सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम अगर इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो सर इसका आंसर 15 है। पता नहीं, देखते हैं, निकाल के देखते हैं। तो साइड्स क्या करना, साइड 7 12 9 है ना, तो देखो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स पहले, सबसे पहले डिफरेंस ऑफ टू साइड्स आएगा। 12 minus 7 should be less than the third side, and that should be less than 12 plus 7। ठीक है खुशी? Yes, sir. तो 5 third side should be 19। Yes. ठीक है, तो थर्ड साइड देखो ध्यान से देखना, तो जो थर्ड साइड है वो 5 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 6, 6. और 19 से छोटा होगा, लेस देन 19 तो 18। So this is my range. So my n can be, my third side can be anything from 6 to 18। ठीक है, अब करके भी देख लेते हैं इसको अप्लाई, तो ट्राई करके भी देख लेते हैं कि सही आया कि नहीं। एक साइड मेरा दिया हुआ है 7, एक साइड दिया हुआ है मेरा 12, मान लो मैं 5 मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो 12 minus 7 इज इक्वल टू द थर्ड साइड, तो ये मेरे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, है ना। देखो इस रेंज 6 से 18 के रेंज के बाहर मैं कुछ भी ले रहा हूं तो मैं ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। रिया, यस सर। आया बात दिमाग में, एप्लीकेशन दिमाग में आया खुशी? हाँ। Yes, sir. देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इफेक्टिव है, तो इसीलिए मैंने इसको तुमको कराया कि तुम्हें ये नहीं लगे कि इजी गोइंग है ये। एक एक चीज जो हम पढ़ रहे हैं तो बहुत इम्प्लीकेशन है, आगे 5-6 दिन बाद से तुम्हें दिखना भी शुरू हो जाएगा। आगे बढ़े आगे। Yes, sir. रिया, यस। ओके, देखो अब हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ रखा था एक चीज, ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ रखा था कि 3 तरह की ट्रायंगल्स होते हैं। एक होता है क्या, स्केलिन, फिर होता है राइट, ये एंगल से चल रहे हैं। हाँ, आइसोसेलेस भी होता है, गुड, एक और ले ही लेते चलो, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये एंगल आइसोसेलेस साइड के लिए होता है कि अगर कोई दो साइड्स बराबर है, तो जैसे आइसोसेलेस हो गया तो आइसोसेलेस के लिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी तो होता है। अरे रुकोगे तब तो यार, ये हम पढ़ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन एंगल। ठीक है, जब हम एंगल के हिसाब से पढ़ते हैं तो स्केलिन, राइट और ऑब्ट्यूज होता है। जब हम साइड के हिसाब से पढ़ेगा ना खुशी, तब होगा मेरा एक्यूट, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। ठीक है, ये होता है। एक सेकंड रुक जाओ, नहीं एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ये गलत हो गया थोड़ा, मुझे दोबारा से गाइस मिस्टेक। तो ट्रायंगल तो इस तरह से होता है ट्रायंगल, जो ये होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल में क्या होता है कि ये इस तरह अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी को 90 डिग्री से लेस होगा। टोटल एंगल जो है इसमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा ही होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, तो एक्यूट फिर से सुनो, एक्यूट क्या होता है कि एक्यूट ऑल एंगल्स आर लेस देन, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ये होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
सेकंड होता है ऑब्ट्यूज। सो वन एंगल इज मोर देन द 90 डिग्री। ठीक है, वन एंगल मोर देन 90 डिग्री, वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। और राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये जब हम लेते हैं एंगल्स के हिसाब से, ठीक है। जब हम साइज के हिसाब से लेंगे ट्राइंगल को, तो स्केलिन ट्राइंगल मतलब कि तीनों All साइड, sides are different. हाँ, और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स Two जिसमें sides are equal. कोई भी दो साइड इक्वल होगा, और तीसरा होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें कि तीनों साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी याद रखना। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ये मैं सिमिलैरिटी में भी पढ़ा था बट ऐसे अब याद आ गया तो पढ़ा देता हूँ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में जब भी दो साइड, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, जो भी दो साइड बराबर होगा उसके इंक्लूडेड एंगल भी बराबर होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एज। ठीक है, Yes. जो भी दो एंगल, अगर ए बी और बी सी होगा तो उसका अलग होगा, या ए बी और ए सी है तो इंक्लूडेड दो साइड के बीच में जो एंगल है वो। ठीक है, इसको मैं दोबारा फिर पढ़ाऊंगा तो इसको स्टार मार्क करके रख लेना। ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। No. नहीं तो अभी देखो, खुशी आगे बढ़े। Yes. हाँ, देखो अभी एक चीज देखते हैं, राइट एंगल से शुरू करते हैं। यही जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, देखते हैं। देखो होता कैसे है, थोड़ा मैं तुम्हें रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है, कुछ होता है ना, कुछ ऐसा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल 190। अगर राइट एंगल है, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था कि अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये राइट एंगल है। अभी देखो, अभी देखते हैं, चलो ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस में क्या था कि एक एंगल मेरा 90 डिग्री से बड़ा होगा, है ना। तो बड़ा, ये अगर 90 है, यहाँ पे मेरा स्ट्रेट लाइन तो बड़ा होगा, तो मेरा इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट करेगा, है ना। तो मेरा एंगल कुछ इस तरह से हो सकता है। बस गौर फरमाना, बस गौर फरमाना। और एक्यूट में क्या होगा कि मेरा एंगल इस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, है ना। तो मेरा एंगल मैं मान लेता हूँ कुछ इस तरह होगा, बस गौर फरमाना। ठीक है, देखो ऑब्जर्व करो इस चीज को। ये ए बी सी है, बी सी है, ये ए बी सी है। यहाँ पे मेरा जो हाइपोटेनस है, यहाँ पे जो मेरा हाइपोटेनस है दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब तुम ऐसे ऑब्जर्व करके बताओ कि तेरे को लग रहा है कि यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है इस फिगर में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो। यहाँ पे कम, और यहाँ पे नेचुरली लग रहा है कि मेरा एसी का लेंथ बढ़ रहा है ना। सो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि सी स्क्वायर जो है वो हमेशा वो बढ़ता जाएगा, मेरा जो हाइपोटेनस हाइट है वो मेरा बढ़ रहा है कि नहीं। Yes, sir. हाँ, तो हम वी कैन सी दैट लॉन्गेस्ट साइड, दिस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, दिस इज मोर देन, यहाँ पे इक्वल था, सम ऑफ टू ऑपोजिट साइड के स्क्वायर का ऑपोजिट था, यहाँ पे वी कैन से इट इज मोर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आई कैन से दैट कि हाइपोटेनस और द लॉन्गेस्ट साइड वुड बी मोर देन, इक्वल टू नहीं होगा, ये मोर देन होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है तो। ठीक है, Yes. तो एक्यूट के लिए क्या होगा, ये अगर मेरा सी स्क्वायर है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, तो सी स्क्वायर के बारे में क्या लिख सकते, ये कम होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, है ना। देखो आराम से देखो, बिकॉज थीटा ही मेरा 90 डिग्री से कम है। देखो तीनों फिगर को देखो, Yes, sir. sorry। अभी तक सब क्लियर है। Yes, sir. देखो एक बात बताता हूँ, जितना लंबा मेरा थीटा होगा, जितना मेरा एंगल, थीटा बोले तो एंगल जितना मेरा बड़ा होता जाएगा ना, हाइपोटेनस मेरा उतना बढ़ता जाएगा। सो थीटा आई एम राइटिंग इट, ओके, इट रिप्रेजेंट्स एंगल, वी कैन से दैट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपोटेनस। जितना ये बढ़ता जाएगा, देखो अभी देखो एक स्ट्रेट लाइन अगर ये मान लेते हैं कि 135 डिग्री, ऐसे मान लेते हैं, यही कल को 180 डिग्री हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना।
स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, मेरा मेरा हाइपोटेन्यूज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक एक्सटेंट पे पहुंच जाएगा, बियॉन्ड रीच पहुंच जाएगा। अगर ये 175 डिग्री हुआ तो यहाँ पे जाके कुछ बनेगा, देखो मेरा, और मेरा हाइपोटेन्यूज कहाँ आएगा, कितना और बड़ा हो गया, देखो, है ना। सो जितना मेरा एंगल बढ़ता जाएगा उतना ही मेरा हाइपोटेन्यूज बढ़ता जाएगा। सो लार्जर द एंगल, लॉन्गर इज द ऑपोजिट साइड। याद रखना, ऑपोजिट साइड, एंगल के ऑपोजिट साइड। तो अगर ये मेरा एंगल है तो दिस इज माई ऑपोजिट साइड। ठीक है, गुड इनफ। Yes, sir. हाँ, तो अगर मैं तुमसे, अगर तुम्हें अब मान ले तुम्हें कोई भी तीन तीन साइड्स दे दे, कोई भी तीन साइड दे दे, जैसे मैं तेरे को बोलता हूँ कि साइड है मेरा 7, 17 और 15। कैन यू टेल मी लाइक दीज आर द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये एनमैट, स्नैप, जी मैट, इसमें ये चुटकुले क्वेश्चन आते ही आते हैं कि हर 2-3 साल में एक बार पूछते हैं कि these 3 sides would form which type of triangle? Are these right triangle? Are these acute angle triangle? ऑब्ट्यूज से क्या है ये, हम कैसे पता करेंगे, बताओ ये कौन सा एंगल है। 17 square is 17 स्क्वायर 17 से 289। obtuse. ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज होगा कैसे, बोल बोल। 7 square plus 15 square is equal to 17 square, which is greater. 225 प्लस 49, 5 9 5 14, 4 2 6 7। सो दिस इज ग्रेटर, सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। वेरी गुड। रिया समझ में आया, रिया? हाँ मेरे को तो स्केलिंग लगा। अरे स्केलिंग कैसे लगा, तुमसे क्या ऑल साइड आर इसमें। तुमसे पूछा किसी ने स्केलिंग है, तुमसे क्या पूछा, तुमसे पूछा गया कि ये एंगल, ये एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज है, तो मैं स्केलिंग पूछा किसी ने। ये नेचुरली अंधे को भी दिख जाएगा कि मेरे जैसे एक आंख वाला जब देख सकता है ना, तो अंधा भी देख सकता है कि तीनों साइड अलग हैं। तो तुमसे कोई क्यों ही पूछेगा ये चीज, जो नेचुरली स्केलिंग है। क्वेश्चन सुना करो रिया, और फिर आंसर दिया करो, हड़बड़ी में कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल है, एंगल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, साइड के हिसाब से हम नहीं बात कर रहे हैं, इसीलिए हम राइट एंगल ट्राइंगल से शुरू किए पढ़ना। देखो एंगल लिखा हुआ है ना, खुशी, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ठीक है रिया, आर यू गेटिंग इट? ये ऑब्ट्यूज हुआ, तुम्हें पता लगा रिया, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। देखो गाइस, अगर तुम ज्योमेट्री को दोनों कान खोल के पढ़ोगे ना, तो ज्योमेट्री में कुछ नहीं करना पड़ता, ज्योमेट्री खुद ही खुद सॉल्व होता है, ठीक है। तो प्लीज उसको, इसीलिए मैं थोड़ा सीरियस होकर फॉलो करने कह रहा हूँ कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। भगवान करे 4-5 क्वेश्चन आ जाए तो 2-3 मतलब ट्राइंगल से आएंगे आएंगे, तो तुम आराम से हमने 2-3 क्वेश्चन करके आ सकते हो, जो ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल का मिक्सचर होगा या ट्राइंगल सर्कल का मिक्सचर होगा। तो प्लीज थोड़ा फोकस करो, ठीक है। रिया ऑल गुड? यस। खुशी ऑल गुड, आगे बढ़े। एक और Yes. क्वेश्चन तुमको देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। सो अगेन 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 8 and 15, ठीक है, ध्यान से सुनना। 2 साइड्स आर 8 and 15। सो हमने इस तरह क्वेश्चन अभी पीछे भी किया था, फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड ट्राइंगल विल बी ऑब्ट्यूज। अभी देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे बनेगा, इसको बना के बताओ फटाफट, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद हम रिया के टॉपिक पे आएंगे, स्केलिन इसको साइड से पढ़ना है ना, वो भी बताएंगे कि कैसे होता है, बट फॉर द टाइमिंग ये कर लो, क्योंकि हमने 80% ट्राइंगल हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। बस 2-3 टॉपिक ही रह गए, एक तो साइड वाला कि साइड से हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कितने ट्राइंगल बनेगा, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल जो कि बहुत आसान है भगवान की दया से, और एक सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी रह गया है। तो वो मैं चाहता हूँ कि सब लाइव रहे तब पढ़े,
हाँ जी, हो रहा है कुछ? Yes, sir. 5 answer. चलो 80 into 22. नहीं, चलो देखते हैं। और हाँ जी रिया, सर 1 minute. ओके ठीक है। जिसने भी ये क्वेश्चन कर लिया ना, उसको कभी मिलूंगा लाइफ में तो उसको गुलाब जामुन खिलाऊंगा। रिया तुम इतना टाइम लगाओगे तो क्वेश्चन छोड़ ही देना सर। सर क्या आंसर 10 है? चलो देखते हैं आंसर 10 है या 5 है। तो पहले रिया तुम बताओ कि आंसर 10 क्यों होना चाहिए। सर थर्ड साइड जो होगी वो बड़ी होगी, ये हमने सीखा है ऑप्टिक्स में। तो 15 से बड़ा मैं नंबर देखूंगी, तो मैंने 16, 17, 18, 19, 20 और उसके बाद मैंने नहीं लिया। 22 तक मैंने लिया कि एक सेकंड। थर्ड साइड बड़ा होना चाहिए तो हमें पता कहा, हमें तो 2 ही साइड दिया गया ना। तो हो सकता है जो थर्ड साइड है इसमें कोई लिखा हुआ थोड़ी ये यही फर्स्ट साइड है यही सेकंड साइड है। हो सकता है मेरा 15 ही थर्ड साइड हो सकता है ना, या हो सकता है मेरा सेकंड साइड हो, है कि नहीं। तो तुम्हारा अप्रोच गलत है, तो तुम्हारा आंसर नेचुरली गलत होगा, क्योंकि तुमने अज्यूम कर लिया कि जो थर्ड साइड है वो 15 से बड़ा होगा, है ना। हाँ तो यही मार खा गया ना तुम, क्योंकि कहाँ लिखा हुआ है कि ये दिया हुआ है क्या कि ये मेरा फर्स्ट साइड सेकंड साइड है। कहीं भी हमने डिस्कस इतना पढ़ा है, हमने कहीं ये नहीं बोला ना कि कोई स्पेसिफिक लेंथ डिटरमाइन है किसी साइड को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, तो अपने मन से मत ले लेना। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट लॉजिकल। तो अब देखते हैं खुशी, तुम्हारा 5 कैसे आया। मैंने भी ऐसे तो assume किया कि ये फर्स्ट और सेकंड साइड है। अच्छा, अगर फर्स्ट सेकंड साइड है फिर जो थर्ड साइड है दैट वुड बी ग्रेटर देन 289. दैट विल ग्रेटर। देखो तुम लोग दोनों का अप्रोच गलत है, दोनों का अप्रोच गलत है। ठीक है, लेकिन हमें ऑब्ट्यूज के लिए क्या पता है, तुम लोगों ने हाफ हार्टेड अप्रोच लिया। ऑब्ट्यूज के लिए क्या पता है हमें कि थर्ड साइड हैज टू बी 8। अगर 8 और 15 है, हमें पता होना चाहिए कि जो अगर मान लो थर्ड साइड मेरा एक्स है, ठीक है, तो 2 ही केस होंगे ना, या तो एक्स जो है वो हमारा 15 से बड़ा हो सकता है, या हमारा एक्स 15 से छोटा होगा। यही 2 केसेस है ना भैया। देखो Yes, sir. है ना, इफ 15 इज द लॉन्गेस्ट साइड, अगर हम 15 को लॉन्गेस्ट साइड लेके चल रहे हैं, इफ 15 इज लॉन्गेस्ट साइड, अगर 15 लॉन्गेस्ट साइड है तो 15 स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। देखो, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज का केस है। ऑब्ट्यूज में कहता है कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिया, फॉलोइंग इट, यस। है ना। देखो एक तो ये केस आता है मेरा। ये केस कब आएगा, ये केस तब आएगा जब हम 15 को लॉन्गेस्ट साइड मान के चल रहे, मतलब कि जो थर्ड साइड एक्स इज लेस देन 15। लेकिन एक केस मेरा ये भी एक्स हो सकता है कि एक्स बड़ा हो। अगर एक्स बड़ा होगा तो एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन व्हाट, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, है ना। देखो 2 केसेस है भैया, 2 केसेस है ना, कि मेरा जो थर्ड साइड मुझे पता नहीं। तो एक केस तो मेरा ये कि जो मेरा थर्ड साइड है वो बड़ा है। अगर थर्ड साइड बड़ा है तो एक्स स्क्वायर वुड बी ग्रेटर देन 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। आराम से समझो, नहीं समझ में आ रहा तो जबरदस्ती मुंह बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से सोचो कि हो क्या रहा है। ऑब्ट्यूज के लिए हमने क्या पढ़ा है, ऑब्ट्यूज के लिए हमने पढ़ा कुछ इस तरह का एंगल आएगा। ठीक है, तो ये मेरा सी है, ये ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा एंगल है। दिस इज माई लॉन्गेस्ट साइड। एंगल जो साइड है वो एंगल के ऑपोजिट वाला होता है। दिस इज माई एंगल, so दिस इज द ऑपोजिट साइड। so सी स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So if I am assuming, in one case I can assume that my third side x is the largest side. So it has to be x square greater than 8 square plus 15 square। एक केस ये हो जाएगा। दूसरा केस क्या होगा कि मेरा 15 लॉन्गेस्ट साइड है, क्योंकि 8 तो हो ही नहीं सकता। तो 15 स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है दोनों को? Yes, sir.
खुशी? Yes, sir, clear. ठीक है, अगर ये देख लेते तो ये हो जाएगा 225, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 64, 64। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे? एक्स स्क्वायर अब ये इधर जाएगा 64, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 161 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक वैल्यू ये हो गया, एक्स स्क्वायर वुड बी लेस देन 161। एक तो ये हो गया 265, 5 में 4 गया 1। ठीक है, इधर अगर हम करके देखें, अच्छा नहीं कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, हाँ सही है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 50, ये 64 प्लस 245 225, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 289 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 289, तो एक्स इज ग्रेटर देन 17। देखो एक केस में आ रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 17। ठीक है, यहाँ देखो Yes, sir. इस केस में आएगा ना, तुम लोग भी करके ट्राई करके देख लो। ये मैंने वही किया था. तुमने ये Yes, किया, sir. अच्छा तभी तुम्हारा आ गया कि एक्स कैन टेक। अब देखते चलना, एक्स इज ग्रेटर देन 17। दूसरे केस में क्या है कि एक्स का जो वैल्यू है 161, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना, 225 माइनस 64 इज 161, तो 161 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब जो साइड है कितना, अराउंड 12 होना चाहिए एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि 12 और 13 के बीच में आएगा। तो वी कैन टेक दैट, इट कैन टेक वैल्यूज अराउंड 12, है ना? Yes, भैया sir, 12. तो ये हो सकता है 8, 9, 10, 11, 12, ये हो सकता है मेरा इस केस में। अब हम दोनों में से कौन सा केस को मानेंगे? तो हमने शुरुआत में पढ़ा था, फॉर अ ट्राइंगल टू हैपन कि सम ऑफ टू डिफरेंस ऑफ टू साइड्स हैज टू बी लेसर देन द थर्ड साइड एंड थर्ड साइड हैज टू बी लेसर देन द सम ऑफ टू साइड्स। ये पढ़ा था ना हमने। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज 7, 7 हैज टू बी लेस देन एक्स। तो x जो है वो x कहाँ होगा, x जो होगा हमारा, मतलब x जो है वो हमारा 8 से लेके 22 तक होना चाहिए। देखो देखो Yes, sir. रिया, जोश हो गया रिया? हेलो, यस सर, समझ आ पक्का समझ में आ रहा है या भाग गई यहाँ से, है ना? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। खैर खुशी, ये देखो ये हमारा प्री कंडीशन क्या है ट्राइंगल के लिए, ये प्री कंडीशन ट्राइंगल के लिए, है ना, कि डिफरेंस Yes, ऑफ टू साइड। देखो तुम्हारा आंसर भले ही आए नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन अप्रोच सही हो। डिफरेंस ऑफ टू साइड हैज टू बी लेस देन द थर्ड साइड एंड थर्ड साइड हैज टू बी लेस देन द सम ऑफ टू साइड्स, है ना? अभी देखो तो मेरा सम हमारा पहले ही पता है कि x कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 8 to 12, है ना? 8 to 22 x का वैल्यू आ रहा है। देखो तो x कितने वैल्यूज काउंट ले सकता है बताओ? 8 to 22 के बीच में. 8 to 22 के बीच में ले सकता है वैल्यू। से 8 कैन टेक हाउ मेनी वैल्यूज? 8 तो है ही वैल्यूज, x कैन टेक 5 वैल्यूज। देखो आया ना? देखो समझ नहीं आ सही लास्ट में. क्या हुआ, लास्ट में नहीं समझ में आया? नहीं. अच्छा, 8 कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 8 to 22। Yes, sir. अच्छा, तो एक तो हमारा 8, 9, 10, 11, 12 5 वैल्यू ये आया, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ और दूसरे केस में आया था कि x इज ग्रेटर देन 17, है ना? यहाँ पे x कैन टेक 18, 19, 20, 21 एंड 22, ये भी वैल्यू ले सकता है ना x तो। Yes, sir, yes. तो 5 वैल्यू इधर से ले लिया, 5 वैल्यू इधर से ले लिया, तो टोटल कितने वैल्यू ले सकता है? 10 वाले. लिया यस सर। हमारा आंसर 10। ठीक है, लेकिन इस तरह से समझ के क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट प्रोवाइडेड यू शुड नो हाउ टू डू इट। ठीक सर है, इसमें जो थर्ड साइड है वो 8 से कम क्यों नहीं हो सकती? कौन सा? फिर से जो बोल। थर्ड साइड हम लेते हैं वो could be less than 15. थर्ड साइड कैन बी, थर्ड साइड तो 8 से 22 तक है। नहीं, थर्ड साइड हमने दो वो लिया ना कि एक तो x could be less than 15 और x could be greater than 15. हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो तो फिर कि हम ये क्यों ले लेते कि थर्ड कि x कैन बी लेस देन 8 और लेस मोर देन 8, है ना? यस सर. अब क्योंकि इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल ना, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था
कि ऑब्ट्यूज एंगल में सी स्क्वायर जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट वुड बी मोर देन द स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। यस सर। जनरली 8 तो लॉन्गेस्ट साइड नहीं है, ये तो मुझे पक्का पता है हाँ जी ठीक है। है ना। या तो 15 होगा लॉन्गेस्ट साइड, या जो साइड हमें नहीं पता है वो होगा मेरा लॉन्गेस्ट साइड, है ना यस सर। रिया, हम्म। है ना। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे तुमसे पूछ सकता था कि साइड्स आर 8, 15 एंड x, हाउ मेनी टोटल ट्राइंगल्स कैन बी फाउंड। टोटल ट्राइंगल कितने फॉर्म हो सकते हैं? 8 से 22, 15 ट्राइंगल फॉर्म हो सकते हैं, है ना। देखो टोटल ट्राइंगल के लिए हमें अभी इसमें ये नहीं पूछा कि ऑब्ट्यूज है ये क्या है क्या नहीं है। टोटल ट्राइंगल के लिए हमें यही जानना है कि थर्ड साइड का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा। देखो x कैन टेक 15 वैल्यूज in total. अच्छा सॉरी, ये टोटल ट्राइंगल है। इट कुड हैव आस्क्ड यू व्हाट हाउ मेनी वैल्यूज कैन x टेक फॉर अ ट्राइंगल टू फॉर्म। तो x कैन टेक एनी वैल्यूज, 15 वैल्यू ले सकता है x, है ना, इन टोटल। लेकिन उसमें ऑब्ट्यूज एंगल के लिए इट कैन ओनली टेक अप टू 10 वैल्यूज। तो एक ही कॉन्सेप्ट से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। एक और टॉपिक पढ़ा दूं या क्या करना चाहते हो? पढ़ा दो सर। पढ़ा दूं? देख अगर पढ़ा दूंगा ना तो पढ़ ही लोगे फिर। देख अब पेरीमीटर से चलेगा, जब पेरीमीटर आता है तो वहां पे क्या आएगा? साइड्स होना चाहिए, है ना। तो पेरीमीटर अभी तक हमने क्या देख रहे हैं कि साइड से अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास दो साइड्स हैं तो उससे हम कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि उससे हम कितने तरह के एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, कि हम ऑब्ट्यूज कितने बना सकते हैं, स्केलिन कितने बना सकते हैं, राइट एंगल कितने बना सकते हैं, ये हमने पढ़ा अभी तक, ये हम पढ़ लिए। अब हमने पढ़ना है कि अगर हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम कितने तरह के साइड बेस्ड ट्राइंगल बना सकते हैं, कि स्केलिन कितने बना सकते हैं, आइसोसेलेस कितने बना सकते हैं, इक्विलैटरल कितने बना सकते हैं, डिस्टिंक्ट कितने बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमने पढ़ना है, ठीक है। सो इफ पेरीमीटर इज गिवन, सो ध्यान से, इफ पेरीमीटर इज गिवन, याद रखना। तो दो तरह के, अगर हमारा ऑड है पेरीमीटर, या तो ऑड होगा या इवन होगा, है ना। तो ध्यान से देखना, अगर पेरीमीटर तो जनरल ट्राइंगल जो बनेगा मेरा, जनरल ट्राइंगल मतलब बस ट्राइंगल, उसमें अभी कैटेगरी बाद में लगाएंगे। सो P+3 का होल स्क्वायर बाय 48 ट्राइंगल टू द नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट नहीं है, इसको बोलते हैं हम नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी मैं तेरे को नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाता हूँ, एक मिनट दे दो, ठीक है। और अगर मेरा पेरीमीटर इवन है तो इट इज p स्क्वायर बाय 48 ट्राइंगल्स कैन बी मेड, एंड दिस इज अगेन नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो दो तरह चीज होती है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक होता है नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब मैं तेरे को बेसिक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अगर मुझे वैल्यू मान लो इस ब्रैकेट के अंदर 3.8 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये 3 हो जाएगा, नियरेस्ट में ये 4 हो जाएगा, सिंपल बात है। तो अगर ये 3.5 भी है तो ग्रेटेस्ट में ये 3 हो जाएगा, नियरेस्ट में ये 4 हो जाएगा। अगर 3.3 है मान लो, 3.3 में आते अगेन ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो 0.5 के बाद, 0.5 से लेके आगे तक नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन में वो नेक्स्ट नंबर पे जाके राउंड ऑफ करता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में वो पहले जो पिछला नंबर है उस पे जाके राउंड ऑफ करता है। बस ये राउंड ऑफ करने वाली बात होती है। तो राउंड ऑफ कैसे होता है? नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर डेसिमल के बाद 0.5 या उससे ज्यादा है तो वो प्रीसीडिंग नंबर, उसके बाद जो नंबर आएगा, उसके जो सक्सेसिव नंबर है वहां जाके वो राउंड ऑफ करेगा, ठीक है। सर अगर मैं तुमसे पूछूं कि 7.7 का नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा रिया? तो इसका नियरेस्ट होगा 8। 8। खुशी 7.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? 7। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल ऐसे, ऐसा लाइन टाइप का, ब्रैकेट नहीं है ये, ठीक है। तो पेरीमीटर इज गिवन, ऑड पेरीमीटर है तो ये फॉर्मूला लगेगा, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना बन सकता है, इतना बन सकता है, ठीक है, गॉट इट।
अच्छा फिर से बता दो एक बार, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या बोला? ये इस पेरीमीटर गिवन, मैं तुम्हें एक एग्जांपल करके दिया। लेट्स से कि पेरीमीटर दिया हुआ है तेरा 22, पेरीमीटर इज 22। मैं तुमसे पूछता हूँ हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो पेरीमीटर 22 है, तो ये मेरा इवन है ना। इवन के यस लिए सर। हमने क्या पढ़ा है, टी स्क्वायर बाय 48 नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मेरा कितना हो गया 22 स्क्वायर, 22 इंटू 22 बाय 48 नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन में, है ना। तो आप यस सर। कैंसिल कर लूंगा, 2 11 2 24 2 11 2 12, सो 11 इंटू 11 121 बटा 12, तो इट इज समथिंग अराउंड 10 पॉइंट कुछ आएगा नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन में, 10.1 आएगा मान लेते हैं, है ना। तो 10 ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, ओके। आया रिया, समझ में आया। हाँ सर। तो बताओ मुझे, अगर p इक्वल टू 22 है ना, 25 होता तो कितना ट्राइंगल बनेगा, फटाफट बनाओ। खुशी तुम्हारी छुट्टी कब तक है यार? 13 है सर। है जब तक एग्जाम है 27 तक है। अच्छा 13 है। हाँ सर। तो इसका आ जाएगा 25 माइनस 3। अच्छा नहीं इसका ये है ना मेरा ऑड है ना, ऑड का तो हाँ, ये 25 माइनस 3 है, 25 प्लस 3 आएगा, सॉरी। ये 25 प्लस 3 हो गया 28, 28 इंटू 28 बाय 48। सर मैंने इवन पे बनाया। तो तुम देखते नहीं हो ना, तुम कूदने लगते हो ना क्वेश्चन देखे, तो 100 बार ही बात बोल चुका हूँ। 49 बटा 3 16, तो 16 आना चाहिए, है ना। सर दोनों में नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन ही लगेगा। हाँ, इसमें नियरेस्ट इंटीजर ही लगता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगता ही नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट जरूर बता दिया है, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो फटाफट पहले ये खत्म करते हैं, ये मुसीबत, इसके बाद फॉर्मूला है यार, e प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 48 नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। हो गया। यस सर। चलो अब देखो, ये हमने जनरल ट्राइंगल के लिए पढ़ा था। अब इसी में पूछ दे कि अगर पेरीमीटर 22 है तो स्केलिन ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो स्केलिन ट्राइंगल, तो फॉर स्केलिन ट्राइंगल, और स्केलिन ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होगा, अगेन मेरा पेरीमीटर दिया हुआ है और पेरीमीटर मेरा अगर ऑड है तो नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल इज p माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 48 नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। दीज मेनी स्केलिन ट्रायंगल कैन बी मेड, एंड p अगर मतलब पेरीमीटर इवन है तो दिस इज गोइंग टू बी p माइनस 6 का होल स्क्वायर नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन ट्रायंगल कैन बी मेड स्केलिन ट्रायंगल। हाँ बाय 48। हाँ 40, सो सॉरी, हाँ सो सॉरी। ठीक है, यस सर। सिंपल है। तो हमने क्या किया, p को रिप्लेस कर दिया p माइनस 6 और कुछ भी नहीं किया खास। ठीक है, लेकिन भक्तजनों, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जब भी निकालना होगा तो सिंपल इस तरह से याद रखो, इस तरह से याद रखो, अगर मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना है तो सिंपल हमें कुछ इस तरह से याद रख लो, फॉर्मूला नहीं है बट ऑब्जर्वेशन ही कह लो कि नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल प्लस नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लस नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू, यही है ना टोटल ट्रायंगल। जब हम टोटल ट्रायंगल बोलते हैं, जो हमने पहले पढ़ रखा था, टोटल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ा है ना। व्हेन वी से कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इफ पेरीमीटर इज गिवन, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, ये टोटल में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है ना। इसमें तुम्हारा स्केलिन भी आ जाता है, इसमें तुम्हारा आइसोसेलेस भी आ जाता है, और इसमें तुम्हारा इक्विलैटरल भी आ जाता है। ठीक है, ये समझदारी है। यस सर। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में से, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में स्केलिन का हमें स्पेसिफिक फॉर्मूला पता है ना। स्केलिन का हमें स्पेसिफिक फॉर्मूला पता है, हम स्केलिन माइनस कर देंगे, इक्विलैटरल तो एक ही बनेगा क्योंकि इक्विलैटरल साइड्स बराबर होते हैं।
ठीक है, कभी भी इक्विलेटरल में एक ही ट्रायंगल बने, क्योंकि इक्विलेटरल में ऐसे भी साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, अगर पेरीमीटर मान लो हमारा किसी किसी का पेरीमीटर 12 दिया हुआ है, 36 है मान लो, या 12 ही ले लेते हैं, अगर पेरीमीटर 12 दिया हुआ है तो हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी मेड? ओनली वन विद साइड्स 4 4 4, है ना। देखो ये देखो, क्या पेरीमीटर इज बाई 2, तो ये भी गलत है, 12 होगा नहीं। अगर मान लो हमारा कितना दिया है 30, ये पेरीमीटर इज 30, तो पेरीमीटर इज व्हाट, a प्लस बी प्लस 60, 60 हो गया तो कितना हो गया, 20 20 20 हो गया। साइड्स साइड 20 20, 12 था तो 24 हो गया, तो 8 8 8 हो जाता। अगर 12 लेंगे तो 8 8 8 हो जाएगा, 30 लेंगे तो साइड्स मेरा 20 20 20 हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर इज साइड्स बाई 2 ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो मेरा एक ही बन सकता है, क्योंकि साइड्स उसमें बराबर होंगे। स्केलिन ट्रायंगल, हाँ जी बोलो। अगर 30 पेरीमीटर है तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी तो बन सकते हैं 5 5 5। कैसे? 5 5 5 और 5 5। नहीं, 5 5 5 की अगर हम साइड्स 5 5 5 लेंगे तो मेरा पेरीमीटर 30 नहीं आएगा ना। एक और ट्रायंगल 15 और 15। तो अरे मेरा बच्चा, तो हम ऐड थोड़ी करना हमने पेरीमीटर, एक ही ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल का पेरीमीटर हमने दिया ना। ऐसे क्वेश्चन आएगा ऐसे कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 30, ठीक है, हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हमने हमें हम इसमें से देखेंगे कि नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल प्लस नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज टोटल ट्रायंगल ड्रॉन। ठीक है, स्केलिन का हमें पता है ये इवन है, इवन का हम फॉर्मूला लगा देंगे, 30 माइनस 6 इज 24, तो 24 इंटू 24 बाई 48, ये आ गया मेरा 12 12 स्केलिन ट्रायंगल आ गया। इक्विलेटरल तो मेरा एक ही बनेगा ना, ठीक, जिसका साइड 20 20 20 हो, क्योंकि 20 20 20 60 हो गया, 60 बाई 2 30, पेरीमीटर भी तो मेरा 30 आना चाहिए ना, इक्विलेटरल में 1 बनेगा। तो टोटल मेरा 13 ट्रायंगल बना, तो आइसोसेलेस कितना बनेगा, आइसोसेलेस में 17 बनेगा, 17। देखो भैया, यस सर, समझ आ रहा मुझे आया समझ पक्का। यस सर। हाँ, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे हैं, इसके अलावा इसका कोई महत्व नहीं। ठीक है, तो यहीं पे आज हम रुकेंगे, क्योंकि अब एक दो जो टॉपिक रह गए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रह गया, वो 2 मिनट का काम है, बट उसके अलावा जो चीज है ना, वो थोड़ी सी हमें सिमिलैरिटी से सीखना पड़ेगा। तो कल मैं सबको बोलूंगा, अगर कल कोई आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो मैं ऐसे आप लोगों को ही मैं आइसो क्या सिमिलैरिटी के साथ में इक्विलेटर करके मैं कल ट्रायंगल खत्म कर दूंगा। ठीक है, आज जो भी आपने क्वेश्चन, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है, उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, उसको प्लीज बना लेना, छोड़ना नहीं। और उसके अलावा कोई भी 2 टॉपिक, चाहे तो डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर रिवाइज कर लो, चाहे एचसीएफ एंड एलसीएम रिवाइज, कोई भी 2 टॉपिक, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेजेस कर लो, कोई भी 2 टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना। कुछ भी नया मत पढ़ना, कुछ भी नया मत पढ़ना, लेकिन कोई भी रिवीजन को पूरा रखो, रिवीजन को मत छोड़ना। ठीक है, और वेंसडे को अगेन विल डू अ सेक्शनल मॉक, सो प्लीज बी रेडी, आई विल टेल यू द टॉपिक्स टुमारो एंड अकॉर्डिंगली विल डू दैट। ठीक है यू गाइस, ओके सर, चलो खुशी, ओके बाय, प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं भेज दूंगा अभी, ये जो रिकॉर्डिंग है यू विल बी गेटिंग इन अनदर कपल ऑफ मिनट्स। ठीक है।